महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हुकूमती वफ्द और जमात इस्लामी की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बिला नतीजा खत्म। मुज़ाकरात 2 घंटे जारी रहे। 5वां दौर आज होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। अताउल्लाह ताड़ की मुज़ाकराती कमेटियों को प्रेजेंटेशन। जमात इस्लामी की कमेटी को कायल करने की कोशिश। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के पास IPPs के मुआहदों पर नजरसानी के अलावा कोई हल नहीं। हुकूमत रिलीफ नहीं देगी तो हिसाब देना होगा। मार्च आज मरी रोड पर होगा। हुकूमती वफ्द को बताया उन हालात में भी रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ कहते हैं, जमात इस्लामी के सियालकोट में गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात में काफी अच्छी पेशरफ्त हुई। कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। जमात इस्लामी का मुतालबा हमारा एजेंडा। बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया। मजीद मामलात पर इत्तफाक होना है। शाम को जमात इस्लामी से मजीद एक नशिस्त होगी। मार्च करना जमात इस्लामी का जमहूरी हक। आज का दिन बहुत अहम है। हम आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। हाफिज नईम रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कहा, धरने में मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, इंजाम नहीं। धरने में कामयाबी के बाद हम एक बड़ी जद्दोजहद करेंगे। हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। हक दो अवाम को। तहरीक मजीद आगे बढ़ेगी। तमाम सियासी कैदियों को रिहा। सियासी जमातों को जल्द से जुलूस की इजाजत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। अपील के कहा, इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का फैसला वापस ले। अपील के मुताबिक आइन में आजाद उम्मीदवार को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखने से कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की दायर करदा आईनी दरख्वास्त में एक्ट कालअदम करार देने की इस्तदा। वफाक और इलेक्शन कमीशन फरीक दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन तरमीमी एक्ट गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा 1 साल से जायद कैद रहने के बाद रिहा। फैमिली और वकला आलिया हमजा को गुजरांवाला जेल से लेकर रवाना हुए। जेल के बाहर कारकुनों की आलिया हमजा पर गुलपाशी। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया, कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट भी तलब। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल में कैद थी। आलिया हमजा पर 9 मई के हमलों की साजिश का इल्जाम। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल नए चेयरमैन FBR तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी पावर तैनात थे। मौजूदा चेयरमैन FBR मलिक अमजद जुबैर टवाना ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है। मुल्क की खजाना भरने लगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कौमी असम्बली की खजाना कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान ने इस साल $10 अरब कर्ज वापस करना है। $4 अरब दो तरफा कमर्शियल कर्ज जो जाता है वो वापस आ जाता है। $1.4 अरब वापस कर चुके। $8.5 अरब कर्ज के मुकाबिल स्टेट बैंक के पास $9.2 बिलियन रिजर्व। कहीं से और रकम ना भी आए तो बकाया जात की अदायगी के लिए काफी रकम है। मुस्लिम लीग नून और PTI अरकान के दरमियान खजाना कमेटी इजलास में तलखलामी। रुकने कमेटी मुबीन आरिफ की वीडियो लिंक के जरिए कमेटी में शिरकत। उमर अयूब ने कहा, ये हमारे MNA हैं, इन पर एजेंसीज दबाव डाल रही हैं। मुबीन आरिफ इस वजह से कमेटी इजलास में भी शरीक नहीं हो सके। बिलाल कियानी ने कहा, या तो यहाँ सियासत कर लें या कमेटी की कार्रवाई पर चलें। मिर्जा इश्तियाक बेग की कमेटी रूम से बाहर जाकर उमर अयूब को मनाने की कोशिश। उमर अयूब का वापस कमेटी रूम में आने से इनकार। कहा, परेड ग्राउंड से एक हुक्म आता है और सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। मुबीन आरिफ दुबई में एक टूर पर गए, उनको वापस नहीं आने दिया गया। उमर अयूब के बाद तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली मुबीन आरिफ भी वॉकआउट कर गए।
शरीयत एपलेट बेंच ने 27 साल बाद कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। कत्ल के मुजरिम की राजीनामे की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की इंसाफ की फरहमी में ताखीर पर माजरत। वकील ने दलाइल दिए। मुलजिम और मकतूल के वर्सा के दरमियान राजीनामा हो चुका। मुलजिम दीगर सजाएं काट चुका। मुलजिम को कत्ल केस में 13 अप्रैल 1997 में गिरफ्तार किया गया। 2018 में राजीनामा हुआ, ताहम अदालत ने मुनासिब मामनत नहीं की।